तो आज हम श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला अध्याय 4 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण इसको हम पढ़ रहे हैं। कल हम ने पढ़ा कि किस प्रकार से भगवान जो है प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतारित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और दूसरा कारण ये भी है कि वे जो है इस युग धर्म को की शुरुआत या इस युग धर्म को शुरू करने के लिए या प्रदान करने के लिए कलयुग के लोगों के लिए उन्होंने ये नाम संकीर्तन जो इस युग का धर्म है और इस नाम संकीर्तन से जो है हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो इस प्रकार भक्त का भाव धारण करके उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और साथ में स्वयं उनका अभ्यास भी किया। तो भगवान भक्त के भाव श्रीमती राधा रानी की भाव से प्रकट हुए और उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और साथ में स्वयं उनका अभ्यास भी किया। तो आचार और प्रचार इस प्रकार से खुद आचरण करते हुए उन्होंने जो है इस भक्ति का उन्होंने जो है प्रचार किया। चार प्रकार के भक्त भगवत प्रेम के चार प्रकार के रसों के पात्र हैं। वो है, ये रस क्या है? दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा श्रृंगार या मधुर रस। इस प्रकार का हर प्रकार का भक्त यह मानता है कि उनका भाव सर्वश्रेष्ठ है और इस प्रकार उस भाव में वह भगवान कृष्ण के साथ परम सुख का आस्वादन करता है। तो ये अनेक प्रकार के भाव हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा श्रृंगार। और भक्त जो है भगवान के साथ अपना संबंध किसी इनमें से कोई भी भाव जो उनके साथ स्वाभाविक है, चाहे वो दास्य हो या सख्य हो, जो भी उनको भगवान को के पास और गहराई से नजदीक ले जा सकता है, वे उस भाव भगवान के साथ आदान प्रदान करके परम सुख का आस्वादन करता है। कल हमने चर्चा की थी कि भगवान इन सब रसों के
साथ हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, चाहे वो मैत्री हो, चाहे वो वात्सल्य हो, वे जिस जिस भाव से हम भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, भगवान जो है उस संबंध को स्वीकार करते हैं और हमारे साथ भी जो है आदान प्रदान करते हैं। और इन सब जो अनेक अनेक भाव है, उनमें से जो श्रेष्ठ क्या है, किंतु यदि हम तटस्थ होकर इन भावों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि इनमें श्रृंगार रस ही अन्य सब मधुरताओं में सर्वश्रेष्ठ। सभी रस मधुर हैं, सभी रस आनंद प्रदान करने वाले हैं, सभी रसों में हम जो है भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, पर सबसे मधुर और सबसे श्रेष्ठ जो है ये श्रृंगार रस है। उल्लासमय रति प्रेम विभिन्न स्वादों में एक दूसरे के से बढ़कर अनुभव की जाती है, किंतु जिस रति का स्वाद क्रमशः उच्चतम होता है वह माधुर्य रस के रूप में प्रकट होती है। तो ये जो है प्रेम की अनेक अनेक रस है और माधुर्य रस जो है सबसे उच्चतम रस है। इसलिए मैं इस मधुर रस कहता हूँ। इसके भी दो विभाग है। अभी ये जो माधुर्य रस है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं दो विभाग, स्वाकीय अर्थात विवाहित और परकीय अर्थात अविवाहित। ये दो प्रकार के माधुर्य रस है, स्वकीय और परकीय। परकीय मधुर भाव में रस की अत्यधिक वृद्धि होती है। ऐसा प्रेम ब्रज के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। तो ये जो प्रेम है ब्रज में जो प्रेम है वो किस प्रकार का प्रेम है? किस प्रकार का प्रेम है यहाँ पे बताया गया? अनवेडेड। यस, अनवेडेड और या पारिक्य। जैसे कि अनेक हम जब व्रजधाम महिमामृत में हम गाते हैं, उसमें जो है वर्णन किया गया कि ये रस जो है जय जय उज्ज्वल रस सर्वरास सार परकीय भावे जहाँ ब्रजेते। तो ये ब्रज का रस, ब्रज में या व्रज में कौन सा रस है पाया जाता है? और सिर्फ यही स्थान है, ये व्रज के सिवाय ये रस कहीं नहीं पाया जाता है। ऐसा प्रेम व्रज के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। ये परकीय रस। यह भाव ब्रज बालाओं में
असीम है, किंतु उनमें भी यह श्री राधा में अपनी पूर्णता को प्राप्त। तो ये भाव सभी ब्रज की गोपियों में असीम है, किंतु उनमें से भी श्रीमती राधा रानी में ये जो है पूर्णता, सभी गोपियों में से श्रीमती राधा रानी में ये जो प्रेम रस जो है वो पूर्णतया प्राप्त है। उनका शुद्ध परिपक्का प्रेम अन्य सभी के प्रेम को पार कर जाती है। श्रीमती राधा रानी का प्रेम सभी के प्रेम को पार कर जाती है। उनका प्रेम कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुरता का आस्वादन किए जाने का कारण है। तो इस प्रकार से इसका प्रेम कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुरता का आस्वादन किए जाने का कारण है, और भगवान जो है इसका आस्वादन करते हैं। इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने, जो साक्षात श्री हरि है, राधा के भाव को स्वीकार किया और इस तरह अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की। तो भगवान जो है सर्वोच्च प्रेम रस की स्वामिनी श्रीमती राधा रानी के, और इस भाव को आस्वादन करने के लिए वे जो है श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात हरि है, वे राधा के भाव लेकर वे प्रकट। भगवान चैतन्य देवताओं के आश्रय, उपनिषदों के लक्ष्य, समस्त मुनियों के सर्वस्व, अपने भक्तों के सुंदर आश्रय एवं कमल नयनी गोपियों के प्रेम के साथ है। भगवान कृष्ण ने अपनी असंख्य प्रेमिकाओं में से एक श्री राधा के असीम अमृतमय प्रेम रस का आस्वादन करना चाहा, अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया। तो ये भगवान की इच्छा, ये जो है ये गुह्य कारण है। Confidential reasons of the appearance of Lord Chaitanya, कि उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भाव प्रेम रस का आस्वादन करना चाहा, अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप धारण किया। उन्होंने अपने कृष्ण वर्णन को छिपाकर उनका श्री राधा का तेजमय पीत गौर वर्ण धारण कर इस प्रेम का आस्वादन किया। तो भगवान ने अपने जो श्याम रंग को छुपा दिया और उन्होंने श्रीमती राधा रानी के इस सुंदर तेजमय पीत गौर धारण कर इस प्रेम का आस्वादन किया। वे भगवान चैतन्य हमें अपना अनुग्रह प्रदान करे। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव और उनके शारीरिक कांति को लेकर श्री गौर हरि गौरांग के रूप में
प्रकट होते। उल्लासमय प्रेम स्वीकार करना मुख्य कारण है जिसके लिए वे प्रकट हुए और उन्होंने इस युग के लिए धर्म की पुनः स्थापना की। अब मैं उस कारण की व्याख्या करूंगा, कृपया हर कोई सुने। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि यही कारण है, गुह्य कारण है उल्लासमय प्रेम स्वीकार करना, ये मुख्य कारण है। और दूसरा है कि युग के लिए धर्म को पुनः स्थापित करना, ये गौण, तो ये दो कारण। तो अब गौर तत्व क्या है, आगे जो है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अंतरंग इल्हादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां है। भगवान की ये जो शक्ति, राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार, ये क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति, इल्हादनी शक्ति, ये दिव्य अभिव्यक्ति। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अपने स्वरूपों में एक है, राधा और कृष्ण क्या है? एक है, किंतु उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप में पृथक कर दिया कि वे दो, राधा कृष्ण एक, दो। किसके लिए? ये प्रेम व्यवहार और प्रेम रस का आस्वादन। और ये प्रेम रस का आस्वादन भगवान किसके द्वारा करते हैं? अपने इल्हादनी शक्ति के द्वारा। अब वे दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए हैं। अब ये दोनों एक, भगवान पहले एक थे, भगवान एक, दो, अभी ये वापस एक, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट हुए। वे स्वयं कृष्ण ही है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु है, वे स्वयं कृष्ण है और वे श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट हुए हैं, मन्य नहीं है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुही देह धारी, अन्योन्ये विलसे रस आस्वादन करी। तो ये कौन है? राधा तथा कृष्ण एक ही है, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते। समझ में आ गया? तो अब कुछ श्लोकों में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि राधा रानी कौन है, राधा रानी को क्यों प्रसन्न करना है, क्यों उनको वे पूजित है। ये जो है पूर्णतया से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन कुछ श्लोकों में बता रहे, जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये राधा रानी, राधा और कृष्ण कौन है? एक, कोई अंतर नहीं।
तो कौन है? राधा रानी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है और वे निरंतर श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाती रहती है। राधा रानी क्या करती है? वे भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है और वे जो है कृष्ण के आनंद को बढ़ाती रहती है। दूसरा, श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम की रूपांतर है। वे कृष्ण प्रेम को बढ़ाती है, आनंद को, भगवान के आनंद को बढ़ाती है और वे कृष्ण प्रेम की रूपांतर है। वह अल्हादिनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति। राधा नाम का क्या अर्थ है और राधा नाम क्या बतलाता है? राधा नाम ही बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के विलास की शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी है। ये राधा नाम बतलाता है। तो वे जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो अब ये रसास्वादन हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक शरीर में प्रकट हो। राधा और कृष्ण एक। वे कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, क्योंकि भगवान जो है आनंद का, प्रेम आनंद का आस्वादन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अतएव मैं सर्वप्रथम राधा तथा कृष्ण की स्थिति स्पष्ट करूंगा। उसी वर्णन के द्वारा भगवान चैतन्य की महिमा जानी जा सकती है। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि श्रीमती राधा रानी जो है प्रेम की, कृष्ण प्रेम की रूपांतर है। अल्हादिनी नामक उनकी शक्ति है। तो ये अल्हादिनी शक्ति क्या है? ये अल्हादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती। ये क्या करती है? ये शक्ति जो है कृष्ण को आनंद देती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। विलादिनी कराय कृष्ण आनंद आस्वादन, विलादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। ये दो चीज भगवान को आनंद देती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। तो इसीलिए हम भगवान की भक्ति, और वो क्या करती है ये यहाँ पे वर्णन किया। क्योंकि वे भक्तों की का पोषण करती है, वो क्या करती है? वे जीव की सेवा को श्री कृष्ण तक पहुंचाने की एक साधन है।
राधा रानी, इसीलिए हम राधा कृष्ण, ये भगवान की शक्ति पहले। तो इस प्रकार से जीव की सेवा को श्री कृष्ण तक पहुंचाने की माध्यम श्रीमती राधा रानी है। इसीलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते, राधा रानी की कृपा बिना हमारी सेवा भगवान तक पहुंचना। और अगर राधा रानी, अगर वे हमारी सेवा को स्वीकार करती है और अगर वे भगवान के सामने वे हमारी सेवा या हमारी भक्ति, हमारा भाव को जो है पहुंचाती है, तो भगवान रंच मात्र भी सोचते हैं तुरंत स्वीकार, भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। इसके लिए ब्रिज में कहते हैं राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं, जिससे वे श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृत हो सके। राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। तो श्रीमती राधा रानी है ये गुह्य सीक्रेट। भगवान को अगर हम तुरंत प्रसन्न करना चाहते हैं और अगर हमारी सेवा भगवान तक हम पहुंचाना चाहते हैं, तो माध्यम श्रीमती राधा। तो इस प्रकार से वे दो कार्य करते हैं। राधिनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंदमयता का साकार रूप है, जिसके द्वारा वे आनंद का भोग करते हैं। भगवान कैसे भोग करते? भगवान जो है अपने आह्लादनी शक्ति के द्वारा ही जो है आनंद का भोग करते हैं, और किसी से नहीं। श्री जीव गोस्वामी ने अपने प्रीति संदर्भ नामक ग्रंथ में आह्लादनी शक्ति के विषय में विस्तृत विवेचना की है। उनके अनुसार वेदों का स्पष्ट कथन है कि मनुष्य केवल भक्ति से भगवान के पास जा सकता है। एक ही ये वेदों का कथन है और स्पष्ट रूप से वेदों में ये बताया गया। जीव गोस्वामी ने जो प्रस्तुति की है, सभी शास्त्रों अनुसार उन्होंने निर्णय लिया है कि मनुष्य केवल भक्ति से भगवान के पास जा सकते, केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। इसीलिए भक्ति परम है। भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है सिर्फ भक्ति के द्वारा। भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आकृष्ट होते हैं। फलतः वैदिक ज्ञान की सर्वोपरि श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में है। इसीलिए इस भक्ति के विज्ञान को सिखाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में
जो भक्त के रूप में आकर सर्वोच्च स्वामिनी श्रीमती राधा रानी जो परम भक्ति की स्रोत, उनके भाव कौन जान सकता है श्रीमती राधा रानी के सिवाय ये भक्ति कैसे की जाए? भगवान स्वयं नहीं जाने। इसीलिए भी जानने के लिए और इस भक्ति रस को का आस्वादन करने के लिए वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, ताकि हम जीवात्माओं को शिक्षण प्रदान कर सके कि किस प्रकार भक्ति करके हम भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सके। वह कौन सा विशेष आकर्षण है जिससे भगवान भक्तिमय सेवा को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होते, और उस भक्तिमय सेवा की प्रकृति क्या है? ये भक्तिमय सेवा की प्रकृति क्या है? वैदिक शास्त्र बताते हैं कि परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर है। जो आत्मनिर्भर है उनको कैसे आकर्षित कर सकता है? जिसे कुछ भी जरूरत नहीं है, जिसमें कोई भी कमी नहीं है, उनको आकर्षित कर सकता है। तो वेदों में ही बताया कि भगवान आत्मनिर्भर है और माया कभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। माया उनको छू नहीं सकती है। तय वह शक्ति जो परमेश्वर को वश में करती है वह नितांत आध्यात्मिक नहीं हो सकती। तो वो शक्ति जो भगवान वश में कर सकती वह माया, वे जो है आध्यात्मिक होनी चाहिए, और नहीं तो नहीं। किसी शक्ति कभी भी भौतिक नहीं हो सकती, तो ये आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति नहीं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भौतिक नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर भगवान जो है आनंद का आस्वादन करना चाहते हैं तो वे उनकी ये आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति के द्वारा ही वे जो इसको भोग कर सकते हैं। और इस आह्लादिनी शक्ति द्वारा भगवान तथा भक्त के बीच भक्ति का जो आदान प्रदान है वह भगवान की दिव्य आह्लादिनी शक्ति का प्रदर्शन है। तो भक्त और भगवान के बीच में जो आदान प्रदान है यही वे आह्लादिनी शक्ति है, और वे आह्लादिनी शक्ति का ही प्रदर्शन है और कुछ भी। भगवान कृष्ण का शरीर शाश्वत सत ज्ञान में चित तथा आनंद से पूर्ण है। उनकी एक ही आध्यात्मिक शक्ति तीन रूप में प्रकट होती है। तो इनकी आध्यात्मिक शक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति या अंतरंगा शक्ति तीन रूप में प्रकट होती है। बहुत ही डिटेल में यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जो तीन रूपों में प्रकट होती, वे कौन सी है? आह्लादिनी उनके आनंद का पक्ष है।
संधिनी उनके नित्य अस्तित्व और संबित चित अंश का पक्ष। तो आनंद, अस्तित्व और चित, सत। तो ये तीन शक्तियां, कैसी शक्तियां, कौन सी शक्तियां हैं? हसुबा माता जी से। Yeah. I needed Prabhuji to unmute me. Hiladini Shakti, which is the pleasure potency. What is the broad heading? आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति। और दूसरा? हाँ, और दूसरा? भौतिक शक्ति। नहीं, भौतिक नहीं। संबित। हाँ, संबित शक्ति। हाँ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यस, ये यस, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल, अंतरंगा। ओके। आध्यात्मिक और अंतरंगा शक्ति जो तीन प्रकार की। ओके, दैट्स नॉट गेट, इसमें हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जो है वे तीन प्रकार की है। वो आध्यात्मिक शक्ति को क्या कहते हैं? अंतरंगा शक्ति। और ये अंतरंगा शक्ति तीन प्रकार की है। इलादिनी जो आनंद प्रदान करने वाली, संधिनी उनके नित्य अस्तित्व का है, और संबित चित अंश का पक्ष जिसे ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो जिस दिव्य शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं वह संधिनी कहलाती है। मेंटेन्स हिज एग्जिस्टेंस। जिस शक्ति से वे अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं उसको कहते हैं संधिनी। ये पहला है। दूसरा है, जिस दिव्य शक्ति से वे अपने आप को जानते हैं और दूसरों को अपने बारे में जानने देते हैं वह है संबित कहलाती है। संबित मतलब ज्ञान, सत, चित और आनंद। अस्तित्व को बनाए रखते हैं वे जो है संधिनी, और जिससे वे अपने आप को जानते हैं और दूसरों को अपने बारे में जानने देते हैं वह संबित कहलाती है। तो ये दो। और तीसरा, जिस दिव्य शक्ति से वे दिव्य आनंद को धारण करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं वो इल्हादिनी कहलाती है। ये तीन, संधिनी, संबित और इल्हादिनी। और ये बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना जरूरी है, जैसे कि कृष्णदास कविराज ने पहले ये ध्यानपूर्वक समझा। इन शक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति विशुद्ध सत्व कहलाती है। तो ये विशुद्ध सत्व क्या है? ये तीन। और जब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं तो इस भौतिक जगत में भी यह आध्यात्मिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। अतएव भौतिक जगत में भगवान की लीलाएं तथा उनके स्वरूप तनिक भी भौतिक नहीं होते हैं, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के द्वारा, ये जो है अपनी आध्यात्मिक शक्ति, जो ये तीन शक्तियां हैं उनसे वे जो है नितांत शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर होता है। ये तीन जो शक्ति है भौतिक जगत में भगवान की लीलाएं तथा उनकी
स्वरूप तनिक भी भौतिक नहीं होते हैं, वे नितांत शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर होती है। तो भगवान जब यहाँ पे भौतिक जगत में आते हैं और भगवान जो लीला करते हैं वे भौतिक नहीं, वे आध्यात्मिक स्तर पर है, क्योंकि वे जो है इन 3 शक्तियों के द्वारा ही जो है अनेक अनेक कार्य लीलाएं और रस का आस्वादन करते हैं। भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि जो भी भगवान के प्राकट्य कार्यों एवं तिरोधान की दिव्य प्रकृति को समझता है, वह इस जगत में वर्तमान अस्थायी निवास को छोड़ने पर भौतिक बंधन से मुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। तो ये अगर हम जाने, जन्म कर्मच में दिव्यम, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो ये जान लेते हैं कि भगवान के कार्यकलाप, तो ये ज्ञान, तो जब ये ज्ञान को हम जानते हैं कि भगवान की जो कार्य है, भगवान की लीला है, वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। और अगर हम इसको समझे कैसे, जो यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य, हमारे जो सब आचार्य है, सद गोस्वामी जो है, वे जो है इनको हमें समझ आ रहे हैं। और क्योंकि ये समझ, इसको अगर हम समझ जाते हैं तो हम इस भवसागर को पार कर सकते। भक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति। सो अर्जुन, भगवान कहते हैं कि इस देह को त्यागने के बाद हम इस जन्म मृत्यु के संसार में वापस नहीं आएंगे। इस जीवन में ही हम भगवत धाम वापस जा आएंगे। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सानिध्य प्राप्त करने और उनके तथा भगवान के बीच इल्हादनी शक्ति के कार्यकलापों का आनंद प्रदान करने के लिए ही आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। तो वही जो है, जो जान लेता है, वे जो है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भगवान की बाहिरंगा शक्ति का कोई ऐसा कोई है ही नहीं। तो हमें इस बहिरंगा शक्ति से हमें जो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के स्तर पर आना है, तो हम जो है मुक्त हो जाए। और श्री चैतन्य महाप्रभु और ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं है कि ऐसे कैसा होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें हथेली पे ये रास्ता दिया गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सिर्फ इस महामंत्र का ध्यान पूर्वक अगर हम कीर्तन करें, जाप करें, तो हम इस भौतिक जगत को पार करके भगवत धाम वापस जा सकते। और इस बात के ऊपर और इस हरि नाम संकीर्तन, ये जो युग धर्म की स्थापना करने के लिए इतनी सारी बातें बताई जा रही है, पर एक क्षण में अगर कोई समझ ले और उसको अपना ले, तो इन सब बातों को जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे मन में तर्क वितर्क, संदेह होता है। हम सोचते हैं कि पता नहीं ये युग धर्म चलेगा नहीं चलेगा। भगवान ने इतना आसान कर दिया कि हम उसमें विश्वास नहीं करते। इसीलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भगवान की ये अंतरंगा शक्ति, तो जो इसको जान लेता है वह इस जगत के वर्तमान अस्थाई निवास को छोड़ने पर भौतिक बंधन से मुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है।
वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य प्राप्त करने और उनके तथा भगवान के बीच आह्लादनी शक्ति के कार्यकलापों का आदान प्रदान करने के लिए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की इस आह्लादनी शक्ति के द्वारा संसारी सत्वगुण में रजगुण तथा तमोगुण का स्पर्श रहता है। ये मिश्रित होता है, इसीलिए संसारी सत्व मिश्रित होने के कारण मिश्र सत्व कहलाता है। ये मिश्रित सत्व है, शुद्ध सत्व नहीं, विशुद्ध सत्व नहीं। हमें विशुद्ध सत्व जो सत्वगुण के भी ऊपर है उस स्तर पर पहुंचना है। किंतु विशुद्ध सत्व की दिव्य विविधता समस्त भौतिक गुणों से पूर्णतया मुक्त है। तो ये तीनों गुणों को पार कर सकते हैं, तीनों गुणों को भी लांघ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तो हम तीनों गुणों के से हम बंधे हुए हैं। अतएव विशुद्ध सत्व का वातावरण भगवान तथा उनके दिव्य लीलाओं के अनुभव करने के लिए उचित होता है। तो इसलिए भगवान की लीलाओं को समझने हमें इस विशुद्ध सत्व के स्तर पे आना जरूरी है। और उस विशुद्ध सत्व के स्तर पर आने के लिए हरे नाम एव केवलम कलो नास्तैव 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 गति अन्यथा। परम गति को प्राप्त करने के लिए सिर्फ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक विविधता भौतिक परिस्थितियों से सदा स्वतंत्र रहती है और भगवान से अभिन्न होती है, क्योंकि दोनों ही परम है। भगवान तथा उनके भक्त संवित शक्ति के बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी इतने लंबा तात्पर्य इसके ऊपर बताए हैं। और आगे वे कहते हैं कि अंतरंगा शक्ति के 3 विभागों, तो इसको जो एक रूप में भगवान श्री प्रभुपाद जी है समराइज करते हैं कि अंतरंगा शक्ति के 3 विभागों संधिनी, संवित तथा आह्लादनी शक्तियों में प्रत्येक विभाग बहिरंगा शक्तियों में से किसी एक को प्रभावित करता है, जिससे बद्ध जीव क्रियाशील रहता है। ऐसा प्रभाव भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से प्रकट करता है, जिससे यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि सारे जीव जो तटस्थ शक्ति है भगवान के नित्य सेवक है। अतएव वे अंतरंगा अथवा बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इसीलिए हम जो है तटस्थ शक्ति होने के कारण जो है हम ये दोनों शक्तियों के बीच में है और अंतरंगा अथवा बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इसीलिए हम इस बहिरंगा शक्ति से हमें जो है क्या करना है, हमें ये भगवान की अंतरंगा शक्ति की ओर हमें ध्यान देना है। हे प्रभु, आप सबके आश्रय है। आह्लादनी, संदनी तथा संवित, ये तीनों आप में एक ही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रहती है, किंतु सुख दुख तथा इन दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करने वाली भौतिक गुण आप में नहीं पाए जाते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं है। तो जहाँ पे
अगर सुख और दुख है इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में सिर्फ आनंद ही आनंद है, वहां पे कोई भी द्वैत नहीं है। संधिनी शक्ति का सार अंश शुद्ध सत्व है। भगवान कृष्ण का अस्तित्व इस पर निर्भर है। तो यहाँ पे आगे वर्णन किया गया है कि कृष्ण के माता पिता घर बार सभी कुछ एक ही विशुद्ध सत्व में प्रदर्शित होते हैं। शुद्ध सत्व में स्थित व्यक्ति ही भगवान के रूप, गुण तथा अन्य लक्षणों को समझ सकता है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ शुद्ध सत्व के स्तर से होता है। तो ये कृष्ण भावनामृत, तो हम अभी इस पथ पे हैं, हम भगवान के भक्ति मार्ग लगे हैं। तो इस ये हमें जो है का जाप भगवान के जो ग्रंथ है, चार को शुद्ध सत्व की दशा जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भी आवरण के बिना प्रकट होते हैं, वसुदेव कहलाते हैं। तो ये वसुदेव है, इसको कहते हैं वासुदेव तत्व। इस शुद्ध अवस्था में भौतिक इंद्रियों से परे और वासुदेव कहलाने वाले भगवान मेरे मन को में अनुभूत होते हैं। संवित शक्ति का सार यह ज्ञान है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अन्य सारे ज्ञान यथा ब्रह्म ज्ञान इसके अव्यय है। हलादिनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है और भगवत प्रेम का सार भाव है और भाव का चरम विकास महाभाव। तो श्रीमती राधा रानी महाभाव स्रोत है। हलादिनी शक्ति का सार भगवत प्रेम। अभी ये कैसे और भी विकसित होता है। भगवत प्रेम का सार भाव है और भाव का चरम विकास महाभाव है। हिलादिनी शक्ति से भगवत प्रेम उत्पन्न होता है जिससे दो विभाग होते हैं, भगवान का शुद्ध प्रेम तथा मिश्रित प्रेम। हिलादिनी शक्ति श्री कृष्ण से प्रकट होती है और भगवान को आकर्षित करने के लिए जीव को प्रदान की जाती है। केवल तभी जीव भगवान का शुद्ध प्रेमी बनता है। किंतु जब यह इलादनी शक्ति बहिरंगा भौतिक शक्ति से मिश्रित होकर जीव से उत्पन्न होती है तो वह कृष्ण को आकर्षित नहीं करती, उल्टे जीव भौतिक शक्ति की चकाचौंध से आकर्षित होता है। तो ये लादनी शक्ति शुद्ध सत्व, ये शुद्ध है, शुद्ध जिसमें कोई मिश्रण नहीं है, इसको कहते हैं शुद्ध सत्व या शुद्ध भक्ति। उस समय जीव भगवत प्रेम में उन्मत्त होने के बदले भौतिक इंद्रियों का भोग के पीछे उन्मत्त
हो उठता है, जब भौतिक प्रकृति के गुणों का रंग संग करने के कारण वह इसकी दुखदायी भावनाओं से कि अंततः क्रियाओं से बद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो अगर हम भगवान की भक्ति, अगर भी हम भगवान की भक्ति करते हुए भी अगर हम आकर्षित हो जाते हैं, लादनी शक्ति, बाहिरंगा भौतिक शक्ति से अगर मिश्रित हो जाती, तब जो है ये हम जो है उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्ति रूप ये समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान कृष्ण की सारी प्रियतमाओं में से शिरोमणि श्रीमती राधा रानी ठाकुरानी महाभाव की मूर्ति है। वे समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान विष्णु की सारी प्रियतमाओं में से शिरोमणि। यहाँ पे हम विश्राम करते हैं और फिर कल जो है आगे जो श्रीमती राधा रानी किस प्रकार से वे महाभाव की मूर्ति सद्गुणों से की खान और सभी भगवान की प्रियतमाओं में से शिरोमणि श्री चैतन्य चरितामृत की जय, सब भक्तों की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। Thank you very much.